ACL सर्जरी हो गई, ACL सर्जरी होने के बाद भी 1 साल हो गया, अभी रिसेंट जनवरी 10 का 1 साल हो जाएगा। 1 साल हो गया सर्जरी हुई, चला नहीं जा रहा, कर 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 आवाज़ आ रही है, सूजन लग रहा है मैं कभी चलती हूँ ना, कई बार ऐसी हो जाती है। और गिर जाते हो। दूसरा आपको पैर लग रहा है, आपका पैर भी पतला हो गया और दूसरे पैर में भी दर्द आने लग गया तो इसकी और वजह कट से और कट दर्द गई। दोनों पैरों में दर्द आने लग गया। करेक्ट बोला आपने, पैर पतला हो गया पहले। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ? सर्जरी तो ठीक हुई, क्योंकि सर्जरी ठीक हुई नहीं हुई अभी कैसी है वो हमें MRI पे मालूम पड़ेगा, पर मान के चलते हैं सर्जरी ठीक हुई, मैंने एग्जामिन किया अभी, तो ACL टूटा हुआ नहीं है आपका, अच्छा लग रहा है ना। जैसे इनकी 3 बार सर्जरी हुई, इनका ACL टूटा हुआ है, आपका ACL टूटा हुआ नहीं है। सो आखिर जब सर्जरी अच्छी हुई तो ऐसा क्या हुआ कि आपको अभी तक तकलीफ़ हो रही है? कभी सोचा आपने? सोचती हूँ सब क्या किस लिए हुआ है। आपको क्या लगा, क्या हो सकता है? बहुत क्वेश्चन आता है। नहीं बताओ ना, आंसर बताओ। हमें मैं बस लगता आप है हमें लगता है इसको जो 1 जनवरी के दिन जो सडनली जब एक पैर से अनेबल हो गई, उसके बाद 10 दिन के अंदर भी इसका सर्जरी हुआ है। हम आगे पीछे जो नॉलेज के हिसाब से इंस्टेंट इसका सर्जरी हुआ, कुछ दिन इसको रेस्ट होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। नहीं, वो चीज़ गलत है, क्योंकि मैं भी इंस्टेंट सर्जरी करता हूँ, कुछ सर्जरी इंस्टेंट हो सकती है। अब बताइए और क्या चीज़ आपको लगती है कि आप ठीक नहीं हुए? हम वो चीज़ को जब हम लोग नहीं जानते, डॉक्टर नहीं पढ़े हैं, तो सब लोग उस चीज़ को हमारे को गलत मानते हैं। नहीं, पर हमें डाउट और होता है कि सोचो, सर्जरी ये correct नहीं हुआ है, नहीं डाउट में सर्जरी करेक्ट हुआ, आगे बताओ। सर्जरी या करेक्ट तो- हुआ है नहीं हुआ वो MRI बताएगी। एक्यूरेट या तो एक्यूरेट ट्रीटमेंट सर्जरी नहीं हुआ, और कुछ Successful नहीं हुआ, और कुछ और कुछ हम लोग को नॉलेज नहीं है। एक्सरसाइज सर। हाँ बिल्कुल सही बोला। देखो, हर सर्जरी या हर इंजेक्शन के बाद एक्सरसाइजेज की बहुत ज़रूरत होती है मैम, 6 महीने तक। एक्सरसाइजेज कौन दे सकता है? एक एक्सपर्ट स्पोर्ट्स ट्रॉमेटोलॉजिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट, जो फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ स्पोर्ट्स के ट्रॉमा को डील करता है। और ऐसा कोई फिजियोथेरेपिस्ट मिल जाए जो ACL के पेशेंट को डील करता है तो वो आपको बिल्कुल ठीक कर देगा। ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट बहुत कम हैं। जहाँ पे आपकी सर्जरी हुई जिस हॉस्पिटल में, वहाँ पे वैसे फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। जिन डॉक्टर साहब ने सर्जरी कराई, हो सकता है उनके पास वैसी टीम नहीं हो उन फिजियोथेरेपिस्ट की जिन्होंने रख रखा हो। उन्होंने कोई फिजियोथेरेपी नहीं रख रखे ना, एक तो ऐसा था, लेकिन फिजियोथेरेपी है, सिंपल करा रहे होंगे ना। फिजियोथेरेपी के साथ नहीं सर, कम से कम 1 महीने तक हम लोग ऑलमोस्ट रेगुलर कराया। उसके बाद में बीच बीच में गया और उसी क्या आपने जंपिंग, रनिंग, क्रिस क्रॉस भागना, एक पैर पे स्क्वाट मारना करे? सो जब आपने एजिलिटी ड्रिल्स नहीं करी तो आपकी फिजियोथेरेपी पूरी नहीं हुई। फिजियोथेरेपी का मतलब ये नहीं होता कि आप गए, आपका पैर मोड़ा, आपका पैर सीधा किया, 2 वज़न बांध दिए, छोटा मोटा एक्सरसाइज कराई और फिर घर भेज दिया, वो नहीं होता। वो ऑपरेशन के 15 दिन तक किया जाता है, उसके बाद बढ़ती है एक्सरसाइज, फिर और बढ़ती है, फिर और बढ़ती है। 6 महीने तक इतनी बढ़ जाती है एक्सरसाइज में, आप रनिंग भी कर रहे हैं, आप क्रिस क्रॉस भी जा रहे हैं, आप ड्रिल्स भी कर रहे हैं, आप इसेंट्रिक ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तब जाके इंसान ठीक होता है। अगर वो एक्सरसाइज का पार्ट नहीं किया जाए तो आप ज़िंदगी में भी कभी ठीक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ACL सर्जरी के बाद मैम आपकी मसल्स हो गई बहुत पतली। उसको मजबूत करने के लिए बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज चाहिए होती है, जो मिनिमम 6 महीने चलती ही चलती है। आप मेरे पास आए सर कि हमारा ऑपरेशन हो गया और हमें ये तकलीफ़ है। मैं ACL की सर्जरीज और ACL के पेशेंट का इलाज कर रहा हूँ कई सालों से, आज 15 साल हो गए करते हुए। अगर मैं किसी को 6 महीने तक एक्सरसाइज नहीं करूँ एक्सटेंसिव, तो कोई ठीक नहीं होता। और मैं क्या, दुनिया का जो भी डॉक्टर ACL की सर्जरी करता है वो जानता है इस बात को, जो अच्छा डॉक्टर है। इसीलिए सब अपनी टीम लेके बैठे हुए हैं एक्सरसाइज कराने के लिए। ठीक है, आपकी जो चीज़ कमी रह गई ना, वो एक्सरसाइज ही कमी रह गई। सर्जरी से आदमी ठीक नहीं होता, सर्जरी के बाद रिहैब चलता है। कभी आपने सर्च किया सर्जरी के बाद रिहैब कैसा होता है ACL का? किया या नहीं किया? आपने सिर्फ सर्जरी सर्च की, कभी आपने सर्जरी के बाद सर्च किया? आप कभी ज़िंदगी में कभी सर्च कर देखना ACL रिहैब प्रोटोकॉल, ACL सर्जरी रिहैब प्रोटोकॉल। देखो, ये अमेरिकन रिहैब मिलेंगे आपको, ये रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल फॉर ACL सर्जरी, ये ACL सर्जरी प्रोटोकॉल, ये वुमेन हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल, ये सब अमेरिकन है ना। इंडिया में नहीं बनते रिहैब, बाहर बनते हैं। क्या लिखा? अब आपने किया स्क्वाट टू चेयर, लेटरल लंजेस, रोमेनियन डेडलिफ्ट? डेडलिफ्ट की आपने? नहीं करी ना, फिर कैसे ठीक हो जाओगे? यहाँ पे आओ, जो एडवांस
मल्टीप्लेन स्पोर्ट्स स्पेसिफिक पाइलोमेट्रिक प्रोग्राम। मल्टीप्लेन मतलब यहाँ वहाँ खूब जगह भागता रहना। उसका हार्ड कटिंग पिवोटिंग डिपेंडिंग अपॉन हार्ड कटिंग एंड पिवोटिंग, कटिंग एकदम से पिवोट करना। एजिलिटी प्रोग्राम, नॉन कॉन्टैक्ट प्रैक्टिस फुल प्ले। सर एक्सक्यूज मी, हम इसको कह रहे हैं स्नैप लेके इसका हम स्नैप ले सर्च करके इसका स्नैप लेके कुछ फ़ायदा नहीं होगा सर। नहीं, आपको मेरे ये कहने कौन का मतलब सिखाएगा? क्या है? ये इसको स्नैप नहीं लेना ना, आप गूगल पे डालो मिल जाएगा ना। मैंने कोई स्नैप नहीं हाँ, मैंने यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। नहीं, आप गूगल पे डालो, इसको रिहैब बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं, पर इसके स्नैप लेने से क्या हो जाएगा? मैंने उसको आप समझ नहीं नहीं कर पाएंगे सर, नहीं कर पाओगे। आपको करवाना पड़ेगा हमारे से। हम हमारे फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे कैसे करना है, तो आप मैम ठीक हो गए। आप वीडियो देख के ठीक नहीं हो सकते, नहीं देख के करेगी वो, मतलब देख के नहीं कर सकते। आप करके देख लीजिए, आप जाइए, मैं आप इसका फ़ोटो ले जाइए। ACS एरिया प्रोटोकॉल, बहुत सारे दुनिया भर के प्रोटोकॉल मिलेंगे। आप कंफ्यूज जाओगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सा। हर पेशेंट का इंडिविजुअल गोल होता है। हर रिहैब प्रोटोकॉल में परसेंटेज में बात लिखी हुई है, अगर इतने परसेंट मसल है तो ये करो, इतने परसेंट मसल है तो ये करो। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कितने परसेंट मसल है आपकी। समझे नहीं समझे? रिहैब प्रोटोकॉल ये डॉक्टर्स के लिए है, आपके लिए नहीं है। क्या लिखा है? हैमस्ट्रिंग क्वाड रेशियो ग्रेटर देन 66%। डू यू अंडरस्टैंड 66% हैमस्ट्रिंग क्वाड रेशियो कैसे निकलती है? देन मैं भी नहीं जानता कैसे निकलती है, बिकॉज आई एम ए सर्जन, बट हमारे रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट जानते हैं। ये प्रोटोकॉल्स आप लोगों के लिए नहीं लिखे गए, ये प्रोटोकॉल्स लिखे गए हैं हमारे फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, डॉक्टर्स के लिए लिखे गए हैं। डॉक्टर्स पढ़ता है इनको और फिर आपको कराता है। सो आपका सब कुछ अच्छा हुआ पर अधूरा हुआ, बाकी का काम बाकी है अभी। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो जिस दिन गिरोगे ना मैम, उस दिन आपका लिगामेंट टूट जाएगा, क्योंकि इसमें अब बचाने की क्षमता नहीं है ना। हमारे लिगामेंट को तो मसल्स बचाती है ना सर। सो हमारे इंडिया में समझाना इतना मुश्किल है लोगों को कि यहाँ पर एक्सरसाइज का कितना बड़ा रोल है ठीक करने में। एक्सरसाइज कोई करना ही नहीं चाहता भारत के अंदर। बड़ा परेशान हूँ मैं लोगों से। मैं समझा, मैं थक जाता हूँ कि भाई एक्सरसाइज ज़रूरी है, 6 मिनट ज़रूरी है। उनको लगता है मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ। आजकल लोगों के टाइम भी तो नहीं होता है, सुबह निकलते हैं, टाइम रात भी है को सर, हम आते लोग के हैं। पास दो देखो मैम, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपको ठीक करने का तरीका बता सकता हूँ। मैं आपको ठीक कर सकता हूँ, ये दो ही चीज़ें कर सकता हूँ ना, कि मैं तरीका बता सकता हूँ और आप चाहो तो मैं कर भी सकता हूँ। मेरे पास टीम भी है जो आपको एक्सरसाइज करा के ठीक कर सकती है। पर आप सोचो मैं जादू टोना कर दूँ, नहीं। आप सोचो मैं दवाई दूँ और कल को आप भगने लग जाओ, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। आपको कम से कम 4 महीने एक्सरसाइज करनी पड़ेगी हमारे साथ, 4 मंथ्स मिनिमम। उसके बिना आपकी मसल बनेगी नहीं। 4 मंथ कितना, डेली या वीकली आओ, वीकली? आप आओ मत आओ, हम आपको फ़ोन पे सिखा देंगे, हम आपको ऑनलाइन सिखा देंगे। मंथ में 2 बार आ जाओ, बाकी ऑनलाइन सिखा देंगे। पर 4 महीने से पहले अगर आपने छोड़ी एक्सरसाइज तो आपकी मसल डेवलप नहीं होगी। उससे 2 नुकसान होंगे। पहला नुकसान होगा, जिस दिन गिरे उस दिन ये सर्जरी फेल, क्योंकि ये मसल पकड़ नहीं पाएगी आपके नए लिगामेंट को। दूसरा, आप खुद बोल रहे हो आपको घुटना कट कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि आपका एक पर्टिकुलर मसल वीक हो गया, जिससे जो पटेल है ना, इसकी ट्रैकिंग ख़राब हो गई है, ये अब टकरा के चल रहा है। इसके पीछे या कार्टिलेज उड़ जाएगा सर, फिर रिहैब करने के बाद भी दर्द रह जाएगा घुटने में, और बाद में होगा नी रिप्लेसमेंट। ACL सर्जरी के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं? क्योंकि लोग रिहैब नहीं लेते या गलत सर्जरी होती है। अगर सर्जरी अच्छी हो और रिहैब पूरा अच्छा तरह से चले तो ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होती है। वहीं अगर सर्जरी अच्छी हो और रिहैब ज़ीरो हो तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है फ्यूचर में। अगर आप सर्जरी ना कराओ तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है फ्यूचर में। अगर सर्जरी गलत हो तो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है फ्यूचर में। तो ACL टूटने के बाद बहुत ज़रूरी है कि सर्जरी भी अच्छी होनी चाहिए और रिहैब भी अच्छा होना चाहिए, अगर आप चाहते हो आपका घुटना ज़िंदगी भर बचा रहे। नहीं तो घुटना ख़राब हो जाता है, कराओ नहीं कराओ कुछ ही करा लो सर्जरी का। अच्छा, दूसरा वाला क्यों ऐसा हो रहा है, उसके लिए क्या करना? वो भी वीक हो गया है ना सर, आदमी चल ही नहीं रहा तो वीक हो ही जाएगा ना। हाँ, वो भी वीक हो गया, वो भी घिस जाएगा। इसका कहीं टूटा तो नहीं है सर? आज नहीं तो कल टूट जाएगा। तो उसको क्या कर रहे, किया जाए? उसको भी कोई फिजियोथेरेपी की? हाँ, मैं जादू नहीं कर सकता, मैं दवाई नहीं दे सकता। अच्छा, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि ठीक होने का तरीका क्या हो, क्योंकि मैं यही पेशेंट दिन रात देखता हूँ और मैं नहीं देखता। आप कहीं भी जाके सर्च कर लो, अगर आपने ये सब कर रखा है उसके बाद तकलीफ आ रही है, देन वी कैन सी कि हाँ क्यों प्रॉब्लम आ रही है। मुझे एक चीज़ याद आ गया, आपको कुछ दिखाऊं सर? आप बोलते रहिए अपना पेशेंट को, मैं क्योंकि दूसरा मैम,
सर्जरी में कई बार लिगामेंट ढीले हो जाते हैं, जो स्क्रू सर्जरी होती है वो पुरानी सर्जरी। स्क्रू सर्जरी होती थी आज से 20-25 साल पहले, अब बहुत सारे डेवलप कंट्रीज़ में नहीं होती। अब जो आपके जैसे मोबाइल बदले, पहले बटन वाले आते थे, अब टच स्क्रीन्स आ गए। जी। तो जब हर चीज़ में डेवलपमेंट है तो ACL सर्जरी में क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बहुत सारा हुआ है। ये सर ये वाला एक्सरसाइज इसके लिए हार्मफुल है या बीच बीच में मैं ये करती हूँ। दो है इसमें और एक अरे सर प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना दिखाओ, ये चीज़ें हैं ना नहीं, बड़ी कर सकती है कि नहीं सकती? अरे ये सिंपल है, कुछ नहीं होने वाला इससे। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इससे सही होगा, समटाइम्स ये कर सकते हैं ना, मना कब कर रहे हैं हम? अच्छा। हम जो बोलें वो एडिशनल करते रहो। आपका पुराना जो सर्जरी है वो कैसा है, सक्सेसफुल हुआ है नहीं हुआ, उसके लिए MRI करना पड़ेगा। तो एक MRI आप करा लो। MRI के अंदर है ना एक वर्ड लिखना है एंटीरियर ट्रांसलेशनल टीबिया। अगर हमारा लिगामेंट ढीला हो गया है तो ये हमारी जो नीचे लेडी ना टीबिया वो आगे आ जाएगी, इसको बोलते हैं एंटीरियर ट्रांसलेशनल टीबिया। तो ये मिलीमीटर में लिखा हुआ चाहिए मुझे, तो उससे मालूम पड़ेगा कि आपका पुराना लिगामेंट कैसा है। जो नया बनाया ना उन्होंने, वो लिगामेंट ढीला तो नहीं हो गया। तो एक MRI करा लो देखने के लिए सर्जरी कैसी है। उसमें मेरे को ये भी मालूम पड़ जाएगा टनल एक्यूरेट बनी नहीं बनी, हमारा लिगामेंट होंगे ढीला तो नहीं हो गया, वो चीज़ MRI से मालूम पड़ेगी। और एक्सरसाइज चालू कर दो। और कोई सवाल तो मेरे से पूछ लो। और ये नेक्स्ट वो किस टाइप से MRI करना होगा वो मैं लिख देता हूँ। दोनों पैर का सर? एक पैर का।